वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। हम एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत हैं और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं हमें खुशी होगी। हम ये नहीं कि हम डायलॉग के दरवाज़े बंद करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि अमन का, खुलूस का, इकॉनमी के मजबूत होने का रास्ता निकले। लाहौर का, लाहौरियों ने, अहले लाहौर ने कल जिस ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, अगर मौलाना फजलुर रहमान के दीनी मदरसों के लोग ना आते तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मायूसी होती। अगर मौलाना फजलुर रहमान की बसें लोड करके ना लाती दीनी मदरसों के तलबा को तो उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होती। और कल उसी लाहौर में उनको सियासी हज़ीमत उठाना पड़ी है, उसी लाहौर में जिसमें वो बड़े बलंग बाग दावे करते थे, कल वहाँ उनका सियासत का जनाजा निकला है। वो कह रहे थे आर करेंगे, पार करेंगे। मैंने कहा था बीच मझधार में आपकी कश्ती डूबेगी, काल डूबी है। लास्टली मैं कहता हूँ, आपने 2 रुकनी एजेंडा दिया है। रेजिग्नेशन नंबर 1, you welcome, please do it as quick as possible, and number 2 आपने एजेंडा दिया है कि इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आएँ। ये इस्लामाबाद आपका भी है और आप अपने इस एजेंडे पे काम करें। हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। क्वेश्चन शेख साहब, आप ये एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ की वापसी के लिए मेरा आज पहला दिन है। अभी आज मेरी पीएम साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है और घंटा एक मुलाकात हुई है। मैं गाहे बगाहे आज वजारतें, मेरी ये 15वीं वजारत है, इससे पहले मैंने 14 वजारतें की हैं, वजारत दाखिला कभी नहीं की। सो आप सब साफ़ी मेरे भाई हैं, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह नबी के सदक़े में मुझे इस मुश्किल वक्त में और चैलेंज के वक्त में कामयाबी अता करे। नवाज शरीफ की कल की तकरीर और PDM जलसे में तकारीर, ये सियासत को कौन सी तरफ? मेरा नहीं ख्याल कि कल उन्होंने क्या नई बात की है। 2 बातें की हैं मैंने आपको। मैं SSS लीडर हूँ या वर्कर हूँ, शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट आदमी हूँ। मैं शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट कहता हूँ। 2 रुकनी आपका एजेंडा है, हम मुंतज़र हैं जनाब, आए बिस्मिल्लाह करें। एक और आपकी पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित हुई है। महमूद, अल्लाह तेरा भला करे। महमूद अचकज़ई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। कोयटा में भी उन्होंने गुल खिलाया, कराची में भी उन्होंने उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ बात की है और लाहौर में भी उन्होंने, मेरे ख़्याल में लाहौर में भी उन्होंने बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बात की है। उनको बड़ी गलतफहमी है। जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जब आदमी इलेक्शन हार जाता है तो उसके नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो ये नफसियाती मसाइल ज़्यादा लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, और वो 18 में से 11 में से आप देखें सवाए 11 में से सवाए एक बिलावल के कोई मुंतखब आदमी नहीं है। अगर है तो उसकी मैं माजरत कर लेता हूँ, एजाज़ मुझे बता देगा। 11 में ये 10 लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। अख्तर मैंगल साहब भी मुंतखब हैं, लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब से गुजारिश कर दी है कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो ये सब रेल पेल है। इनको डर है कि इनकी लूटी हुई दौलत, ये क्यों जलसे कर रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं इन जलसों पे, अरबों रुपया लगा रहे हैं। अगर ये समझते हैं तो मैं आखिरी जुमला पेश करता हूँ कि इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। उसने मुझे आज हिदायत की है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँ, वरना मैं ये नई बात कहना चाहता। ये इमरान खान की हिदायत पे कह रहा हूँ कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साहब, अभी आपकी एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। आपने कहा था कि मीनार पाकिस्तान से इमरान खान ऊपर गया था, ये नीचे नेचुरल बात है। सवाल ये मुख्तसर सवाल करो ना, आगे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं देखें,
2 महीने का एजेंडा उनको जल्दी करने का कह दिया है। और जहाँ तक के सारे मीडिया को, कल उन्होंने मीडिया के ख़िलाफ़ भी बातें की। हालांकि होता यह है कि हुक्मरान मीडिया से खुश नहीं होते। कल पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अपोजिशन भी मीडिया से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपने 2, 4, 5 हज़ार लोग बताए हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, किसी और ने भी कहा। हालांकि हुकूमत, कोई हुकूमत मीडिया से खुश नहीं होती, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन कल अपोजिशन ने अपनी हकीकत को, मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया उनको बताए कि कितने लोग थे वो जी। शेख साहब, आपने जिस तरह कहा कि यकीनन ये मुश्किल तरीन वक्त है जब आपको वजारत दाखिला जैसी अहम तरीन वजारत मिली है। एक तरफ वो लॉन्ग मार्च लेके अगर इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो कानून कैसे अपना रास्ता लेगा? आप उनको दावत भी दे रहे हैं मुज़ाकरात की। देखें, मैंने 2 बातें की हैं। अगर वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं इस्तीफ़े दे लें, अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं 2 महीने का टाइम ना दें, आ जाएं। शेख साहब ये फरमाएं कि आप दावत दे रहे हैं उन्हें, कोई मुज़ाकरात के लिए कोई बातचीत करने का इरादा है? देखें, वो कह रहे हैं हमने इमरान खान से बात नहीं करनी, तो फिर बताएं किससे करनी है। शेख रशीद कोई दावत देगा बात देखें, मेरा इतना बड़ा फ़ैसला करने का मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ जो पिच से बाहर निकल के शॉट खेलते हैं। मैं लाइन और लेंथ में खेलता हूँ, और लाइन और लेंथ के मुताबिक 2 चीज़ों का मुझे कहा गया है। इस्तीफ़ा देना है आ जाएं, लॉन्ग मार्च करना है कर। बात के लिए तैयार नहीं। ऐसे कौन से बड़े टास्क मिले हैं जो आपको बात करने पड़ेंगे और पता चले कौन को कि कुछ तब्दीली आ गई? देखें, इंटीरियर मिनिस्ट्री टास्क का नाम है, और ऐसे वक्त में जब मुल्क में, इस मुल्क को अंदर से इंतशार पैदा करना किए जा रहा हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हों, लोगों की जानों को ख़तरा हो। कल आप देखें थाना गंज मंडी में ब्लास्ट हुआ है, 4 दिन पहले थाना पीर वदाई में ब्लास्ट हुआ है, और हम इनको बार बार समझाते हैं। ये बात मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी अना में और ज़िद में कहा कि देखी जाएगी, और उनकी गाड़ी के ऊपर जो उन्होंने जगह बनाई बाहर निकल के फ़ोटो के लिए, वो उनकी जान लेने के मौजब बनी। सो कानूनी आइनी तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल करेंगे। बातचीत के लिए तैयार है? वज़ीर-ए-आज़म बातचीत के लिए तैयार है? NRO और नैब के अलावा हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार है। इस पर वो बात करने के लिए तैयार है। आप सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार दिए गए साबका फौजदारी के तहत FIA को मैं देखूंगा, शहजाद अकबर जिस चीज़ को देख रहे हैं एहतसाब को वो वही देखेंगे। शेख साहब, आप चाहते हैं कि उसमें भी मैं घुस जाऊं? सेक्रेटरी दाखिला मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरी चीज़ें, एहतसाब की चीज़ें और माल बनाने वाली चीज़ें, और जितना इन्होंने गुल गपाड़ा किया हुआ है, माल खाया बनाया है, वो ये क्या नाम है इसका, शहजाद अकबर देखेगा। फिर सेक्रेटरी दाखिला बहुत ज़बरदस्त आदमी है। आई अप्रिशिएट हिम, आई नो हिम वेल। नहीं नवाज शरीफ को मैंने कह दिया इनफ इज इनफ है जी। इस दफ़ा तो इतनी सख्त नहीं है, और नरम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरें को सिलसिले के आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि जाती उमरा में PDM क़यादत का इजलास जारी है। इजलास में PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक है और इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं। अंदर क्या तबादला ख्याल हो रहा है, उस्मान भट्टिया में ज्वाइन करें, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इजलास में अभी तक क्या कुछ डिस्कस हुआ, कुछ पता चला है? जी, लाहौर जाती उमरा में PDM का आज बहुत अहम इजलास हो रहा है। इसमें तमाम जो 11 सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, वो शरीक, उनके रहनुमा शरीक हैं, और इस इजलास के साथ मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक क्योंकि ये आज से 1 महीने की मुख्तलिफ तरीक़ों से एजुटेशन होनी है पूरे पाकिस्तान भर में, ये भी इसमें डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा जो हर पार्टी ने अपने MP MNS को डेडलाइन दे दी है कि वो 31 दिसंबर तक जो है वो अपने इस्तीफे अपनी पार्टी के सददा को जमा करवाएंगे। आज इसी
हवाले से मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की सरबराह हैं, वो इस पीडीएम के इजलास से पहले मॉल्टन 180 पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहां पर आई और वहां पर MP MNS से मुलाकात की। और हमारे ज़राए के मुताबिक उसमें यही डिस्कस हुआ है कि पार्टी के जो ओहदेदार हैं, मेंबरान असेंबली हैं, वो अपने इस्तीफे जो है 31 दिसंबर तक जो है वो पार्टी को जमा करवा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। मौलवी टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने अरकान पार्लियामेंट और फैसला साज कमेटीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ है। इजलास में फैसला किया गया है कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान इस्तीफे पार्टी के पास जमा करा देंगे। इजलास में PDM के फैसलों की तौसीक की गई। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी को मुतहर्रिक और फाल बनाने पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। नून लीग के इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि सब जान गए हैं कि जितने लोग जलसा गाह में थे उससे बड़ा जलसा बाहर था, उन सबको शामिल किया जाए तो शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा वो जलसे में खड़ी सोच रही थी कि जलसा गाह छोटी पड़ गई है। पार्टी के तमाम MNA MPA मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अरकान असम्बली और रहनुमा पार्टी और क़यादत से जुड़कर खड़े हैं। वो सीनियर रहनुमाओं की सपोर्ट और इज्जत अफजाई पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ, लेकिन PMLN ने माशाअल्लाह जिस तरह का हिस्टोरिक शो था, आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं वहां खड़ी होकर ये सोच रही थी कि जलसा गाह छोटी पड़ गई। हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसा गाह में एंटर ही नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन सबको इंक्लूड किया जाए और अगर ऑड्स को देखा जाए, शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। जाहिर है इनके लोग हमें शामिल होते हैं, ऑब्जर्वर्स के तौर पे खड़े होते हैं, तो मैं जो अंदर की इनकी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये घबरा भी गए और इनको घबराना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी लंबी मुश्किलात किसी जमात के ऊपर आई हैं। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये आपने मुस्लिम लीग की, नून की नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग की 73 साल तारीख को आपने बदल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि NRO के लिए PDM रहनुमाओं ने कल जलसा मुनक़्क़िद किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इजलास की। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज, अंदर की कहानी क्या है, कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इजलास है उसको तलब किया था, जो PDM का जलसा था, उस हवाले से आज ये पार्टी के जो अहम रहनुमा थे इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में कल जलसे के हवाले से और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की गई है। और वज़ीर आज़म ने इस दौरान रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि NRO के लिए कल PDM रहनुमाओं ने कल जलसा किया है और उनका ये भी कहना है कि PDM रहनुमाओं का जो बयानिया है वो अपने मौत आप जो है वो कल मर चुका है। जितने मर्जी जलसे कर लें, जो ये चाहते हैं NRO इनको हम किसी सूरत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि PDM ने अपने मुफादात के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों के साथ खेला और ये जिंदगियों को खतरे में डाला। उन्होंने ये भी कहा कि जलसे के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मैं ब्लैकमेल किसी सूरत भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने आमदा के लाएमल के लिए जो पार्टी का बयानिया है उसे उनकी पॉलिसी जो है उससे आगाह किया। इसके साथ साथ पार्टी रहनुमाओं को ये भी कहा कि वो भी मुतारिक हो जाए और हर फोरम पे अपोजिशन का जो उनको जवाब भी दे और जो हुकूमत का बयानिया है उसका दफा भी किया जाए। पार्टी रहनुमाओं ने भी इजलास में तावीज़ पेश की कि आने वाले वक्तों में जो PDM के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद आने की बात हो रही है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने मुशावरत भी की और मुतलका फोरम पर इस इक़दाम के हवाले से भी मुशावरत शुरू हो चुकी है कि उसके लिए क्या लाएमल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना भी जोर पकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी PDM जो है वो लोगों की जिंदगियों से खेल कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लाहौरियों ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है, जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई तफसीलात के लिए। मुस्लिम लीग नून की CEC, CWC और MNAs और सेनेटर्स का जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इत्तलात ये बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने तंजीमी खामियों पर सवाल उठा दिया और कुछ लोगों ने जलसे के हवाले से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ पार्टी में सज़ा और जज़ा का अमल होना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इन ख्यालात का भी इजहार किया।
जरा ये भी दावा करते हैं कि ख्वाजा साद रफी कहते हैं जिन लोगों ने जलसे की जिम्मेदारियां नहीं निभाई उनसे सवाल होना चाहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रईस साहब कहिएगा, इजलास में इस बात का इजहार किया गया कि जलसे में लोगों ने जिम्मेदारियां, रहनुमाओं ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई आवाम को लाने में। हाँ जी बिल्कुल, ये बात जगहों पर ये सामने आ रहा था कि इजलास में कोई मरीम नवाज साहब ने कोई बरहमी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने किसी बरहमी का इजहार नहीं किया। एक बात इस तरह हुई कि वहाँ ख्वाजा साद रफी जो थे उन्होंने वहाँ सवाल उठाया कि जो मुस्लिम लीग नून है हमारी, उसमें कुछ तंजीमी खामियां हैं और इस जलसे के बारे में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई तो उसमें उनमें से कुछ ने इसमें जिम्मेदारियां नहीं निभाई। पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए और जिन्होंने ये जिम्मेदारियां नहीं निभाई उनसे सवाल किया जाना चाहिए। तो इस पर मरीम नवाज साहब ने ये कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, सजा और जजा का अमल बिल्कुल होगा और जिन लोगों ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई उनसे पूछा जाएगा और जिन लोगों ने जिम्मेदारी निभाई उनको हम खराज तहसील पेश करते हैं। इस मौके पर मरीम नवाज साहब ने जो है वो ये भी कहा कि आप लोगों से जो इस्तीफे लिए गए हैं, जो इस्तीफे लिए गए हैं वो इस्तीफे जो हैं उस पर आप जब उसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बारे में भी आपसे मुशावरत की जाएगी और जो आप लोगों की कुर्बानी है उसको पार्टी कदर की निगाह से देखती है। और उन्होंने ये भी इस वक्त कहा कि हमारा इमरान खान से मुकाबला नहीं और भी हमारा मुकाबला है, हमें पार्टी को अपनी मजबूत बनाना। और ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब इस जो इजलास उसकी अंदरूनी कहानी से हमें आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि जलसे का खूबसूरत पहलू यह था कि पीडीएम ने लाहौर में वफाक पाकिस्तान का इज्तिमा किया। पीडीएम का गुलदस्ता और प्लेटफॉर्म वफाक की मजबूती की जमानत फराहम करता है। पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च होगा, कराची से, गवादर से, कोयटा से, गिलगित से, मुजफ्फराबाद से, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान के शहरों से। और फिर जब पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी तो तकरीबन 425 हलकों से ज़्यादा इस्तीफे जमा कराए जाएंगे। तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, फिर जनरल इलेक्शन ही होगा।